ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीठ में जैसे कोई नुकीली चीज घुसेड़ दी हो। उन्होंने जब दर्द में मुड़ करके देखा तो रुक्मणी वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी और रुक्मणी के हाथों के नाखून उसके ससुर के पीठ के अंदर थे। रुक्मणी के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब ने रुक्मणी को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात राहुल ने देखा तो वो बिस्तर पर थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो रुक्मणी भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। राहुल रुक्मणी को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा कि इससे पहले कुछ कर पाता। रुक्मणी ने अपने ससुर को पकड़ लिया और कुछ सोचे समझे और उन्हें मार करके पागलों की तरह उनका मांस नोचने लगी और उसे खाने लगी। वो दर्द से चीख रहे थे लेकिन उसके परिवार वाले कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहे थे। राहुल और उसकी माँ ने वो अपने पिता और रुक्मणी को उस कमरे में लॉक कर दिया और उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था और वो रुक्मणी अंदर कमरे में पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख के कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। राहुल की माँ को समझ में आ गया था कि रुक्मणी पर किसी के काला साया पड़ गया है या वो खुद अब एक चुड़ैल बन चुकी है।